मास्क, MASK मास्क। मास्क बहुत से तरह के होते हैं, पर यहाँ पे मैं सिर्फ उन मास्क से बात कर रहा हूँ जो हम चेहरे पे पहन सकते हैं। चेहरे पे पहनने वाले भी कई तरह के मास्क होते हैं। मैं उन चेहरे पे पहनने वाले मास्क में से भी सिर्फ N95 के मास्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है। ज़्यादातर लोग N95 मास्क ही लेते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और ये रहा मेरा N95 मास्क, आंखें भर भर के देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो बात ये है कि मेरा वही मास्क जो था वो एक हफ्ते पहले टूट गया, और तब से हम उसको बनाए नहीं थे और हमें कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे थे, जो कि ठीक बात नहीं है, हमको बना लेना चाहिए था। बट तो कुछ ज़रूरी बात करेंगे हम इस वीडियो में भी, पर उससे पहले मास्क बना लेते हैं। तो पहले मास्क बना लेते हैं। ये है मेरा N95 मास्क। इसमें रेस्पिरेटर नहीं है, और ये जो आप इसकी दो डंडियाँ देख रहे हैं, डंडियाँ इलास्टिक, ये टूट गया है, तो बेसिकली हमें इन्हें जोड़ना होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेविक्विक का। फेविकॉल नहीं, फेविकॉल कहता है कि ऐसा जोड़ सालों साल न टूटे। फेविक्विक वालों को कहना चाहिए फाड़ने पे भी ना फटे। अब हम इसका जो कोना है उस पर ये पदार्थ लगाएंगे जिससे वो जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पे लगाएंगे, हालांकि ये इलास्टिक सड़ चुका है, फिर भी ये बहुत अच्छी कोशिश है। उसके बाद हम लोग उसके नीचे वाले पे लगाएंगे। दोनों पे लगाने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर सूखने रख देंगे, या हम लोग नहीं, हम इसको हम फूकने के बाद हुआ ये कि ये सूख गया। सूखने के बाद दोनों डंडियाँ जुड़ गई जैसा हमको दिख रहा था। उसके बाद जैसे ही हम इसको हाथ में लिए और मुंह पर पहनने की कोशिश किए, इसकी एक डंडी ने जान ऐसे दे दी कि जहाँ से हमने जोड़ा था वहाँ से पूरा इलास्टिक ही निकल गया, और जो दूसरा था वो किसी तरह बच गया। और बहुत ही सावधानी, सतर्कता, और ये रहा मिशन सक्सेसफुल, हम इसे कह सकते हैं। तो ज़रूरी बात ये करनी है कि 21 जून को सब लोगों ने कहा था कि उस दिन सबसे लंबा दिन होने वाला है, उस दिन दुनिया ख़त्म होने वाली है, और भी कई चीज़ें। तो उस वीडियो के बाद हम उसके अगले दिन वीडियो नहीं डाल सके, लेकिन हमको बताना था कि, और ये लाइट कट गई। सोलर इक्लिप्स तो हुआ, सोलर इक्लिप्स ये रहा। दिन हमारे हिसाब से कोई उतना लंबा नहीं गुजरा था। दिन जैसा गुजर रहा था उतना ही लंबा गुजरा, ऐसा कोई हमको नहीं लगा। और दुनिया ख़त्म, खैर हो तो पता नहीं किन्होंने कहा था दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, सुपरस्टिशन, ये सब लोगों को गुमराह करता है। तो मेरा यही कहना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और सुपरस्टिशन से दूर रहें। इन चीज़ों पे इतना गौर से विश्वास नहीं करें। और एक बात हमको करनी थी कि मतलब कोरोना है, तो कोरोना में जब कहा गया कि भैया घर में रहो, कोरोना हो जाएगा, लग जाएंगे, तो मतलब सड़कें भरी हुई हैं, पूरे बाजार भरे हुए हैं, हर जगह लोग भरे हुए हैं। पर अभी जिस दिन सोलर इक्लिप्स था, मतलब लोगों की फटी पड़ी हुई थी, सड़क पे कोई परिंदा तक नहीं दिख रहा था, मतलब कोई भी नहीं था। तो लोगों को जो ये डर है, मतलब सुपरस्टिशन से जो डर है, मेरा तो ये कहना है कि मतलब मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर कोरोना को भी सुपरस्टिशन से कह दिया जाए कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो लोग फिर ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, लोग घर में रहेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ सुपरस्टिशन से लोग इतना ज्यादा डरते हैं। तो वो एक बात थी कि सुपरस्टिशन पे नहीं, कोरोना को भी हम लोग को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे अभी सोलर इक्लिप्स के दिन सड़कें खाली थी, वैसा होना चाहिए। बट ये है नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हुआ कुछ नौजुबिल्ला
तो आप खुद सफ़र कीजिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। गवर्नमेंट पे तो खैर आपकी मर्जी, आपके जज्बात आप जानिए। यही कुछ बातें थी जो हमको करनी थी, बाकी तो अभी कुछ नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिंदगी में ये है,